तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए थे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और फिर हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेक्शन के बारे में। मीन्स हमारे पास अगर लेंस है तो लेंस फॉर्मूला क्या चीज़ है, साइन कन्वेक्शन क्या चीज़ है, कब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, कब हम लोग नेगेटिव लेते हैं, उसके ऊपर में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे कि स्फेरिकल लेंसेज मींस एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास कनकेव लेंस है। ओके, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव होगा, फिर आपका कन्वेक्स लेंस का कनकेव का कन्वेक्स का क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये सब चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लेंस फॉर्मूला का, बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, v को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। u को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f को फोकल लेंथ, f को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। मींस हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है, इस लाइन से यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस वाले का ऑप्टिकल सेंटर के से जो हम लोग ये इमेज की जो डिस्टेंस होती है इसको v बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ, अब आपका ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ इधर है, लेकिन अगर हमारे पास कनकेव होता तो उसका फोकल लेंथ उधर होता। तो फोकस लेंथ को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, जिसको सिंपल स्मॉल f से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और एक चीज डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट होगा तो उसको ऑब्जेक्ट हाइट बोलेंगे, और इमेज के जो हाइट होगा उसको इमेज हाइट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग नॉर्मली s से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इमेज हाइट को s डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास साइन कन्वेक्शन, सबसे पहले एक फिगर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये जब प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर पे इंटर करेगी तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइट जाए तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ओके, और एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से यहां पे लाइट जाएगी तो कहां से पास होगी, इस तरीके से लाइट हमारे पास स्ट्रेट निकल जाएगी, और आपका जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस वाले पे हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। ये हमारे पास इस पोजीशन पे हमारा इमेज होगा। अब हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग कब पॉजिटिव लेंगे, u को कब पॉजिटिव लेंगे, v को कब पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन देखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है, जो लेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये रे आ रही है, तो when light comes from anywhere, या बोल सकते हैं लाइट कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन इट इज अ इंसिडेंट रे। और हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर ये देखिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। अगर लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर की ओर आ रही है मींस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है। अब अगर आपको मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में आपको मेजर करना है, तो आपका इंसिडेंट रे के अगर आप अपोजिट जाएंगे, क्या जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, तो आपको क्या साइन लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जाएंगे, इसका किसका बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात करें। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। मींस अगर इस वाले लेंस का अगर मैं बात करता हूं, इस वाले लेंस का अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस में मेजर करना चाह रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो इंसिडेंट, देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और आपका ऑप्टिकल सेंटर का डायरेक्शन किधर, ऑप्टिकल सेंटर से आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, उसका डायरेक्शन आपका इधर है। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ये क्या आ गया, अपोजिट। तो क्या साइन लेना है, इस वाले केस के लिए u का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्टिकल सेंटर का जो लाइन है, यहां से आप डिस्टेंस किधर मेजर करना चाहते हो, इस डायरेक्शन में मेजर करना चाहते हो। देखो
इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और आप जब डिस्टेंस मेजर करो तो ये डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन का आपने सेम लिया तो आपको क्या साइन मेंशन करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन को मेंशन करना पड़ेगा। मींस इस वाले केस के लिए v इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दो चीज क्लियर हो गया है कि कब आप u का वैल्यू नेगेटिव लेंगे और कब u का वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी v का वैल्यू आपका पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर आपने कंसीडर किया, यहां से आप ये u का डिस्टेंस आपका मेजर करना चाहते हैं तो यहां पे एक पॉइंट रख के इधर आप मेजर करोगे। जब मेजर करोगे तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो देन वी कंसीडर नेगेटिव साइन। अगर आपका सपोज आपके पास v अगर आपके पास इस टाइप में बना है या v आपका इधर भी बनता है, अलग अलग डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इस इंसिडेंट रे का, ये आपका जो v का जो डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम रहे, दोनों का डायरेक्शन सेम रहे तो क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो आई होप ये u का और v का आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें और बात करेंगे। इसमें हमारे पास ये है कि हमने दो लेंस का डिस्कशन किया था, एक हमने ये कन्वेक्स लेंस का डिस्कशन किया हुआ था और एक हमने कनकेव लेंस का हमने डिस्कशन किया हुआ था। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइक द कन्वेक्स लेंस और ले कन्वर्ज एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो और इसमें कन्वेक्स का कनकेव का बात करेंगे, ऐसा आपके पास लाइट आया और आने के बाद क्या हो गया, एक्चुअल पाथ से आपका डाइवर्ज हो गया तो सारे के सारे एक पॉइंट पे मीट करें, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो जब कन्वेक्स का बात करेंगे, जब कन्वेक्स लेंस का बात करेंगे तो फोकल लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, यहां से इधर मेजर करेंगे। मींस इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मींस फोकल लेंथ इसका हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं कनकेव का बात करेंगे, इसका आपका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, यहां से इधर मेजर करेंगे। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, कोई भी लेंस आपको प्लॉट करना है, लेंस प्लॉट कीजिए और अगर आपको u का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कंसीडर करना है तो u का वैल्यू अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग कंसीडर करते हैं तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंसिडेंट रे का और आपके पास जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उसका डायरेक्शन अगर आपके पास सेम रहा तो आप क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे का और आप जो लेंथ फाइंड करना चाह रहे हो, लेंथ फाइंड करते हो उसका डायरेक्शन अपोजिट रहा तो आप नेगेटिव साइन को मेंशन करोगे। तो ये पार्ट आपको आया हो, ये साइन कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि कैसे हम u को पॉजिटिव और v को पॉजिटिव लेंगे और v को कब नेगेटिव पॉजिटिव किस केस में हम लोग लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्टली इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने साइन कन्वेक्शन के बारे में हमने सीखा और अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में हम लोग बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस इसको मैग्निफिकेशन को हम लोग नॉर्मली स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो h डैश अपॉन h बाय द डेफिनेशन। तो m इक्वल टू h डैश बाय h होता है और h को हम लोग ऑलरेडी हमने बोले हुए थे इमेज हाइट, ये जो हमारे पास लेंस हमने बोले हुए थे तो ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोले थे, h डैश, h को ऑब्जेक्ट और h डैश को इमेज हाइट बोलेंगे, h को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट और इसको इमेज हाइट बोलेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास ये होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास नॉर्मली हम क्या करते हैं, h को हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखते हैं, सीधा रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को अगर इरेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, इरेक्ट का मतलब सीधा रखते हैं तो हम लोग इसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब इमेज अगर आपका s सपोज अगर आपका पॉजिटिव हो रहा है, अगर सिंपलीफाई करते हैं और सिंपलीफाई करने के बाद सपोज आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आ जा रहा है, दैट मींस ये आपका क्या बनेगा, इमेज इरेक्ट बनेगा। और अगर h डैश आपका अगर सपोज आफ्टर कैलकुलेशन नेगेटिव आ जा रहा है तो ये आपका क्या बनेगा, इनवर्ट बनेगा। क्या बनेगा, इनवर्ट बनेगा। और वी नो दैट
कि आपका इरेक्ट रहे तो इरेक्ट ऑलवेज क्या होता है, रियल, सॉरी इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल होता है। और अगर आपका रियल बनेगा, सॉरी इन्वर्ट रहेगा तो उसको क्या बनेगा, रियल आपके पास बनेगा। तो यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन के बारे में हमने सीखे कि H अगर आपके पास पॉजिटिव, H जैसा अगर आपके पास पॉजिटिव रहे तो इमेज कैसा बनेगा, आपका ऑलवेज इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। और अगर आपका H डैश सपोज अगर आपके पास नेगेटिव में रहे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। तो लेंस का आपका ये जो लेंस का जो अगर मैग्निफिकेशन का बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है V/U। लेंस का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, V/U। तो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और भी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि m का वैल्यू कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है। तो फर्स्टली हम लोग कनकेव लेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, कनकेव लेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कनकेव लेंस हमारे पास ये हो गया, ऑब्जेक्ट का सपोज हमने यहाँ पर रखा हुआ है A और B रखा हुआ है, लाइट ऐसे गया और ऐसे चला गया और आपके पास ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया, तो ये आपके पास क्या बना, इमेज बना, A डैश और B डैश आपका क्या बना, इमेज बना। तो जब आपका ये ऑब्जेक्ट हाइट को H बोलते हैं और इसको H डैश बोलेंगे। तो अगर हम लोग कनकेव लेंस का बात करते हैं, कनकेव लेंस का अगर हम लोग बात करेंगे तो H हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन H डैश होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन H डैश होगा। मींस H आपके पास क्या होगा, M इक्वल टू H डैश बाय H होता है। तो M इक्वल टू H डैश बाय H। और जब आपका H डैश का कम होगा तो ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन आपका मैंने क्या बोला कि आपका ये ऑलवेज क्या बनाएगा, ये क्या बनाती है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑलवेज इरेक्ट इमेज आपके पास बनाएगी। जब इरेक्ट बने यानी सीधा बनेंगे, और जब इरेक्ट होगा तो क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दैट मींस आपका मैग्निफिकेशन जो आपके पास आएगा, कनकेव का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो ऑलवेज आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रहे। मींस अगर आपसे बोला जाए कि सपोज मैग्निफिकेशन दे दिया लेंस का और बोला प्लस 0.24, तो ये कौन सा आपका लेंस है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि सबसे पहले m का वैल्यू क्या है, 1 से कम है और प्लस में है, प्लस में है आपका मतलब कि ये सीधा इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बना रहा है। दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये आपका कनकेव आपका लेंस होगा। तो हमने कनकेव लेंस के बारे में हमने ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो फर्स्टली इसको नोट कर लीजिए, कनकेव वाले का। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये करते हैं कि कन्वेक्स का हम लोग बात करेंगे। कन्वेक्स का, कन्वेक्स में हमारे पास इमेज जो बनेगा, H डैश जो हमारे पास इमेज बनता है वो 3 केस में हमारे पास होता है। ये सब एक केस में आपके पास जब ऑब्जेक्ट को अगर हमने, हमारे पास पोजीशन क्या था, पोजीशन की अगर बात करेंगे, पोजीशन की अगर बात करेंगे तो एक पोजीशन था कहां, एट इंफिनिटी। सेकंड केस था हमारे पास बिटवीन इंफिनिटी एंड 2L। इन दोनों केस में आपका इमेज, आपका जो इमेज का जो हाइट बनेगा, ये इमेज का बात कर रहे हैं हम लोग, इमेज जो बनेगा वो आपका क्या बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। मींस इस वाले केस का अगर मैं बात करूंगा, इस वाले केस का अगर मैं बात करूंगा तो आपका H का जो वैल्यू होगा वो H डैश से ज्यादा होगा, H का वैल्यू होगा H डैश से ज्यादा होगा। इन दैट केस मैग्निफिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा, M इक्वल टू H डैश अपॉन H। और आपके पास जो इस वक्त में जो पोजीशन होती है वो आपका स्मॉलर होता है, बट आपका क्या होगा, इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होगा। ये जब ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी या बिटवीन इंफिनिटी और 2L पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट का साइज अगर स्मॉल होगा तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से आपका कम हो जाएगा। मींस अगर आपके पास ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं या बिटवीन इंफिनिटी और 2L के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलर होगा। जब अगर पास स्मॉलर होगा दैट मींस m इक्वल टू h डैश बाय h, और ये 1 से आपका कम हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन इन्वर्ट रहने से आपका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। दैट मींस आपका इसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए, m इक्वल टू -0.24,
तो पहली बात आपका अगर प्लस में होता और 1 से अगर कम होता तो कॉनकेव लेंस होता, लेकिन आपका मैग्निफिकेशन 1 से कम है और आपका नेगेटिव में है, तो ये वाला कौन सा लेंस हो जाएगा आपके पास? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो अगर आपका पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर आपके पास छोटा बन रहा है, उसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा और लेस देन 1 होगा। ओके, सेकंड केस का हम यहाँ पे डिस्कशन करें, सेकंड केस के लिए, तो इस वाले केस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा? 2f पे रखा, तो इसका इमेज कहां पे बनेगी? 2f पे हमारे पास बनेगी। कहां पे बन गया? 2f पे बना, और 2f पे बनेगा तो क्या आपके पास कॉन्सेप्ट बनेगा? इन्वर्ट होगा और सेम इन साइज होगा। जब सेम इन साइज होगा दैट मींस h डैश इज इक्वल टू h हम लोग बोलेंगे, h डैश इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे? h बोलेंगे। तो इन दैट केस आपके पास मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h हो जाएगा। कट गया तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 हो गया। लेकिन क्या इमेज बनेगा? इन्वर्ट बनेगा। इन्वर्ट हमारे पास h का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। दैट मींस ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन अगर आपका m इज इक्वल टू -1 है, इन दैट केस ऑब्जेक्ट आपका कहां पे प्लेस्ड है? 2f पे, और इमेज कहां बन रही है? 2f पे बन रही है और इन्वर्ट होगा। ओके, तो ये सेकंड केस का हम लोग यहां पे डिस्कशन कर लिए। थर्ड का अगर हम यहां पे बात करते हैं, थर्ड का अगर हम लोग केस के यहां पे बात करेंगे कि यहां पर अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट केस में हम रखते हैं कि ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2f एंड f के बीच में रखेंगे, और कहां पर रखेंगे? एट f पर रखेंगे। दो केस पर रखेंगे। इन दोनों केस में आपका इमेज क्या बनेगा? इन्वर्ट बनेगा, और क्या बनेगा? ये लार्ज बनेगा। क्या बनेगा? लार्ज बनेगा। इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे? h का जो वैल्यू है h डैश से कम है। इन दैट केस m इज इक्वल टू h डैश बाय h हम लोग बोलेंगे, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h का वैल्यू अगर ज्यादा है, h डैश का वैल्यू कम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्ट है तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, तो एक हमने केस यहाँ पे हमने सीखा कि m का वैल्यू हमारे पास क्या जा रहा है? आपका नेगेटिव में बट लेस देन 1 है। एक आपका m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है बट इक्वल टू 1 है, और एक केस हमने सीखा m का वैल्यू 1 से ज्यादा है बट आपका नेगेटिव है। तो ये तीनों केस हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन का अगर हमने यहाँ पे बात करेंगे, ये मैग्निफिकेशन का अगर हमने बात किया तो एक आपका बात करें माइनस में बात करते हैं, नेगेटिव में, पहली बात तो सारा का सारा नेगेटिव में है, और ये हमारा m का वैल्यू लेस देन 1 है, m का वैल्यू इक्वल टू 1 है, और m का वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेकिन ये सारा का सारा क्या है? नेगेटिव में। एक केस आपका ये भी हमारे पास बनता है, एक केस हमारे पास ये भी बनता है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, तो आपका इमेज जो बनेगा, बैक साइड ऑब्जेक्ट का बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने कहां रखा? बिटवीन f और 2f के बीच में हमने रखा, तो इसका इमेज कहां बनेगा? बैक साइड दी ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा। अच्छा, ये वाले जो केस होती है, इस वाले बैक साइड जो ऑब्जेक्ट होगी, इस वाले का हमारे पास जो इमेज होगा वो इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, वर्चुअल होगा, और ये लार्ज बनाएगा। क्या? ऑब्जेक्ट से क्या होगा? बड़ा होगा। दैट मींस हमने बोला h डैश ग्रेटर देन h है। ओके, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाय h, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बट m का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये इरेक्ट है, इरेक्ट में h डैश का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास इस केस का हम बात करेंगे, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में रहे, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में रहे और ये आपका 1 से ज्यादा है, तो आप बोल सकते हैं ये कन्वेक्स हमारे पास लेंस है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगा? बिटवीन f एंड 2f के बीच में होगा। तो आई होप ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। क्या है आपके पास? कन्वेक्स लेंस
of focal length 10 centimeter when an image is formed on the screen on the other side of the lens. Calculate distance of screen from the lens. Okay. Second हमारा है the size of image and third आपका है nature of the image. तो ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करेंगे इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फर्स्टली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा लेंस है, एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। और यू हमारे पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे गिवन लिख लेंगे पहले, गिवन। तो u हमारे पास क्या दिया हुआ है? u हमारे पास 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बट ये ऑप्टिकल सेंटर, देखो लाइट इधर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, मींस अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, इंसिडेंट रे और आपका जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो अगर सेम रहे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपके पास अपोजिट रहे तो क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके। तो यहाँ पे जब हम u का जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा? -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये u हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव में होगा। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव में। और यहाँ फोकल लेंथ कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो f = +10 सेंटीमीटर। ओके। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द लेंस। मींस हमें क्या फाइंड करना है? v हमें फाइंड करना है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में 1/v - 1/u = 1/f। ओके। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रब कर देते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/v = 1/f + 1/u। अब इस वाले को अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, इस वाले को 1/v का अगर मैं बात करूँ, f हमारे पास कितना दिया? 1/10। u कितना दिया? -24। सिंपल हमने वैल्यू पुट किया और कुछ भी हमने नहीं किया। अब इसको हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करेंगे। 1/v एलसीएम लेंगे हमारे पास। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कैसे करेंगे? 24 10 करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 120 आ जाएगा। तो 120 इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसको एलसीएम लेकर हम 120 करेंगे तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके। कैसे सिंक करते हैं? देखो ना, यहाँ पे 2 × 12 × 5। तो यहाँ पे 10 है तो 5 × 10 तो कितना बचा? 12 बचा। 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फिर क्या करना है? 24 करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या बचा? 5 बचा। तो 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आ गया। तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन दैट v = 7/120। ओके। तो v = हम लोग क्या बोल सकते हैं? 120/7 ये सेंटीमीटर आ गया। इसको अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या ऐसे नॉर्मली आप इसको रख दीजिए। ठीक है। v = 120/7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल दिया? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। तो ये फर्स्ट वाला का काम हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब हमारे सेकंड केस में हमें क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो पहले आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। चलो अब सेकंड केस का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड केस में हमें क्या फाइंड करने बोला? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब हमें क्या निकालना है? h' हमें फाइंड करना है। h' तो हमारे यहाँ पे गिवन है हाइट दिया हुआ हमारे पास h = 3 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है। अब मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? m = h' होता है। और इसका और एक बोलते हैं v/u बोलेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? साइज ऑफ इमेज मतलब s' फाइंड करना है। तो s' को s' रखते हैं। h हमारे पास क्या है? 3। h को ऑलवेज हम लोग इरेक्ट रखते हैं, सीधा रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको प्लस लेंगे। और v हमारे पास कितना आया था? 120/7 आया था अभी जब हमने कैलकुलेट किए थे। और u हमारे पास कितना
दिया हुआ है -24। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एच डैश इक्वल टू 1 2 इंटू 7 सॉरी 3/7 इंटू 24 और माइनस को आगे रख सकते हैं। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, इसको 10 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे 5 हो जाएगा। तो h डैश इक्वल टू 15/7 आपका नेगेटिव मार गया। कितना आ गया? 15/7 नेगेटिव मार गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2.14 सेंटीमीटर में आ गया। अच्छा, ये हमारे पास इमेज बन गया, इमेज का हाइट आ गया। तो हमने u का कितना निकाले थे, u इक्वल टू 120/7 सेंटीमीटर था। हमारे पास h ही आ गया। इसका नेचर निकालना पड़ेगा, तो नेचर निकालना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट था 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या था, 3 सेंटीमीटर था। तो ऑब्जेक्ट का हाइट 3 सेंटीमीटर था, अब आया -2.4 आ गया। तो ये क्या हो गया, आपका स्मॉल बनेगा, पहला हो गया। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बात करेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, पहला नेचर में पहला बात कर दिए कि आपका साइज क्या हो गया, छोटा बन गया। अच्छा, एच डैश आपका क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। एच डैश नेगेटिव में आ गया तो क्या बनेगा आपके पास, इन्वर्ट बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। आज जब जो भी इन्वर्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर सॉरी वो आपके पास क्या होगा, रियल होगा। इस तरीके से हम इसका नेचर बता सकते हैं। ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसमें है अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस एंड व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एक कनकेव हमारे पास लेंस दिया हुआ है। कनकेव लेंस अगर होता है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो f हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ 15, तो -15 हो गया। ओके, सेकंड हमारे पास बोलेगा इमेज डिस्टेंस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। इमेज को v से बोलते हैं और ये 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर कनकेव लेंस हो तो इसका इमेज इसी साइड में हमारे पास बनता है, तो उसको भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मींस u हमें फाइंड करना है। क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। और साथ में हमारे पास क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। ओके, पहले u फाइंड कर लेते हैं, फिर मैग्निफिकेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला हमारे पास क्या कहता है कि 1/v - 1/u = 1/f। ओके, तो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो 1/v - 1/f हो जाएगा और इसको 1/u बोलेंगे। अब टोटली को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो 1/v = 1/u = 1/v - 1/f। ओके, तो अब सिंपल हम लोग वैल्यू पुट करना है। तो 1/u, v हमारे पास कितना दिया है, -10 दिया हुआ है, और ये माइनस है, और वो क्या हमारे पास -15। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/u = -1/10 और ये +1/15, इसको एलसीएम में लेंगे। तो 1/u = इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अरे 10 और 15 हुआ ना, तो ये 5 से करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये 30 हो गया। ओके, तो -3 आ गया, और इसका करेंगे तो ये +2। तो 1/u = क्या हो जाएगा, -1/30। तो u = क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो u हमारे पास फाइंड हो गया। ओके, बहुत सिंपल तरीके से u फाइंड हो गया।